हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम रिलेशन और फंक्शन चैप्टर की सीरीज के पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने पार्ट 4 में पढ़ लिया था जिसमें हमने रिलेशन के बारे में और लास्ट पार्ट में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन, सेकेंड टाइप है मेनी वन फंक्शन, थर्ड टाइप होता है आपका ऑन टू फंक्शन और फोर्थ टाइप आपका होता है बाइजेक्शन। ठीक है, आज हम वन वन और मेनी वन करेंगे और इन पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम ऑनटो और बाइजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से आपको लिंक मिलेगा जो कि आपको पार्ट 4 का लिंक होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, देखो वन वन फंक्शन हमेशा जितने भी आप फंक्शन के टाइप पढ़ने जा रहे हो, जो भी आप फंक्शन के टाइप पढ़ोगे उनके नाम याद रखना। ठीक है, नाम याद रखने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो फंक्शन आपका वन वन होगा या मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक, देखो वन वन का मतलब क्या होता है, वन वन। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन होगा कि मैं उसमें लेट से मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स ध्यान रखना किसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी मेरे पास सेट बी होता है। ठीक है, सेट बी के जो भी मेरे पास वैल्यूज होती हैं, आपने लास्ट क्लास अगर देखी होगी उसमें हमने मैपिंग पढ़ा था। मैपिंग के हिसाब से सेट ए और सेट बी। ठीक है, जो भी इसमें हमारे पास ए बी सी डी और 1 2 3 4 थे, जब आपने इसे मैपिंग करी थी, ठीक, तो जो भी मेरे पास स्मॉल बी की वैल्यू थी, ठीक है, स्मॉल बी जिसको हमने एफ एक्स बोला था, इसका मतलब क्या था कि जब मैं एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब सेट ए, ठीक है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी मेरे पास एक्स की वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए को। सेट ए में जो भी मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा इस वाले फंक्शन में, वो मुझे बी की वैल्यू देगा। ओके, ठीक है, तो जब हम एक्स की वैल्यू किसी फंक्शन में पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, एक बी सेट मिलता है। ठीक, अब बी सेट में आपने उसमें देखा होगा कि उसमें मेरे पास कोडोमेन और मेरे पास रेंज मिलती है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन होता है क्या है कि अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी दो सेट हो, ठीक है, अगर मेरे पास दो सेट है, ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है। ठीक, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट, सेट ए के जितने भी मेरे पास एलिमेंट है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट केवल और केवल किसी भी एक सेट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट से ही पेयर बना रहे हो, या फिर उसकी एक ही इमेज क्यों ना हो, सिर्फ एक इमेज, तब उस टाइप से हम जो भी रिलेशन बनता है उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डिफरेंट if different element of A have different image in B, ठीक है, B मतलब सेट B, A मतलब सेट A, यदि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज जो भी इमेज अगर सेट B में एक ही है, अलग अलग है, ठीक है, एक हो या फिर अलग अलग हो, तो हम उस टाइप से बने रिलेशन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो आपने मैपिंग के हिसाब से देखा था कि मैंने सेट ए और सेट बी की मैपिंग कर दी। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कोई भी एक फंक्शन लिख कर देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ वो जो मेरा फंक्शन है वो मेरा वन वन है। तो उसके लिए एक होता क्या है कि अगर देखो वन वन है, वन वन का मतलब क्या होगा कि मैं x की वैल्यू अलग अलग पुट करूंगा, समझे, वो y की वैल्यू, y मतलब क्या होता है, fx की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आपको करना क्या है कि अगर fx1 कोई भी एक वैल्यू ली मैंने और fx2 अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, अगर दोनों इक्वल है, दिस इंप्लाइज x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाते हैं। ठीक, यदि f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, ठीक, दोनों इक्वल है, और आप इस दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर x1 और x2 दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो उस स्टेप से जो ये फंक्शन मिलेगा वो मेरे पास क्या होगा, वन वन फंक्शन। ठीक, अगर
अगर आपका x1 इक्वल्स टू x2 है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। देखो मैंने यहाँ पे उल्टा किया है, ठीक। अगर वो फंक्शन 1 1 है, ठीक है, तो x1 और x2 पुट इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये तो हमेशा ही रहेगा। अगर आपने कोई भी दो ऐसी वैल्यू जो कि इक्वल है x1 और x2 एक वैल्यू ले ली, तो उस पर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 हमेशा इक्वल ही आएगा। लेकिन अगर आपका f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 के, और दिस इंप्लाइज x1 और x2 तभी इक्वल आएगा जब वो मेरा दिया हुआ फंक्शन, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, वो मेरा 1 1 होगा, ठीक है। ये तो हमेशा डेफिनेशन जो भी मेरे पास ये वाली डेफिनेशन है, ये तो हमेशा इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये सेटिस्फाई तभी करेगा जब मेरे पास वो फंक्शन 1 1 हो, ठीक है। तो ठीक, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है जो कि z टू z डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है, चलो छोटा सा इससे इजी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कोई भी सेट a है 1 2 3 4, ठीक है, और मेरे पास कोई भी b सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आपको इसके लिए एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। आपको ये शो करना है कि जो भी मेरे पास ये फंक्शन है सेट a और सेट b के लिए, ये मेरा 1 1 टाइप फंक्शन है, ठीक। तो ध्यान रहे हमने क्या बोला था, जो मेरे पास f ऑफ x होता है वो मेरा सेट b को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और जो भी इसके वैल्यू आएगी f ऑफ x की, जो भी वैल्यू आएगी, क्या कब x की वैल्यू पुट करने के बाद, वो मेरी स्मॉल b की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर मैं देखो x मतलब क्या होगा, सेट ए में अगर x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो f ऑफ 1 क्या होगा, देखो 1 प्लस 2 मेरे पास क्या होगा 3, ठीक। अगर x की वैल्यू 2 होगी, इट मीन्स f ऑफ 2, f ऑफ 2 मतलब 2 प्लस 2 क्या होगा मेरे पास 4, f ऑफ 3 क्या होगा 3 प्लस 2, इट मीन्स क्या होगा 5, और f ऑफ 4 इट मीन्स 4 प्लस 2 क्या होगा 6। तो देखो ए सेट के हर एक एलिमेंट की जो भी इमेज है वो अलग अलग है, 3 4 5 6, ठीक है। तो इस टाइप से बने फंक्शन को हम क्या बोलेंगे 1 1 टाइप फंक्शन, ठीक। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था यहाँ पर, उसके लिए हमने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि लेट f सच दैट a टू बी, कोई मेरे पास एक फंक्शन है जो कि सेट a टू सेट b से बना हुआ है, एंड लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू a, दो नंबर है जो कि a से बिलोंग कर रहे हैं, तब देन अगर x1 इक्वल्स टू x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इज ऑलवेज ट्रू फ्रॉम द डेफिनेशन, ठीक है। जो मेरे पास डेफिनेशन थी ये हमेशा ही ट्रू होगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, बट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये ट्रू तभी होगा, ट्रू ओनली व्हेन इफ f इज 1 1, ठीक है। जब आपका फंक्शन 1 1 होगा तभी इसका उल्टा ट्रू होगा, अदरवाइज उसका उल्टा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर ये वाली बात तो बोल रहा है तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 इज ट्रू only when if f is 1 1, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मेनी वन आपको नाम से दिख रहा होगा, मेनी और वन, इसका मतलब क्या होगा, मेनी मतलब बहुत सारे, वन मतलब एक, ठीक है। यदि मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, जिस पर इफ
जिस पर दो या दो से ज्यादा, अगर कोई भी मेरे पास दो या दो से ज्यादा जितने मेरे पास एलिमेंट है, अगर उस पर मेरी केवल और केवल एक इमेज मिले, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ऐसे नंबर, ऐसे सेट में से ऐसे नंबर जिस पर मुझे केवल और केवल एक इमेज मिले, तो उस टाइप से बने फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। इफ टू और मोर एलिमेंट्स in a have one image in set B, ठीक है। तो इस टाइप से बने फंक्शन क्या हम क्या बोलेंगे, मेन इवन टाइप फंक्शन, ठीक है। जिसके लिए अगर हम इससे मैपिंग से अगर हम देखें तो अगर मेरे पास कोई भी सेट ए है और सेट बी है, सेट ए सेट बी, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा लास्ट वीडियो में हम मेन इवन का एग्जांपल ले चुके हैं। एग्जांपल क्या था, -2 -1 और 1 और 2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या था, 1 और 4, ठीक। तो मेरे पास 1 पुट कर लूँ या -1 पुट कर लूँ, दोनों पास मेरे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और -2 और 2 पर ही मेरे पास क्या मिलेगा, 4, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये मेरे पास कुछ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप फंक्शन है, ठीक। -1 पुट कर लूँ या इसमें मैं +1 पुट कर लूँ, दोनों पास मेरे पास इमेज जो उसकी होगी वो 1 होगी। इसमें -2 पुट कर लूँ या फिर मैं 2 पुट कर लूँ, दोनों की इमेज क्या होगी मेरे पास 4 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से बने फंक्शन हम क्या बोलेंगे, मेन इवन टाइप फंक्शन, ठीक। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म इसमें क्या होगी, देखो सेट बी मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, 10 क्या होगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। देखो इमेज दोनों की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन क्या होगा x1 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, x2। ध्यान से देखो x1 और x2 इक्वल नहीं है, ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास x2 है, वो दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन तब भी मेरे पास उन दोनों की इमेज क्या, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों ही इक्वल है, ठीक। तो अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, दिस इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आ जाए, तो उस टाइप से बने फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम टाइप फंक्शन, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन, ठीक है। हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है f such that n to n, ठीक है, कोई मेरा फंक्शन है जो कि n to n डिफाइंड हो रहा है, वो फंक्शन इस टाइप का f of x is equals to 2x फॉर और x belongs to n, x मेरा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है f such that r to r, कोई मेरा फंक्शन है जो कि r to r डिफाइंड हो रहा है, और फंक्शन क्या है मेरे पास, f of x is equals to मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, मॉड ऑफ x, ठीक। तो अगर हम देखें, आपको बताना है कि ये मेरे पास 1 1 है या फिर ऑन टू है, देखो सॉरी 1 1 है या फिर आपका मेन इवन है, ठीक। आपने जो भी आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ा 1 1 के लिए, बता दो आपको इसमें शो करना है कि ये मेरा 1 1 है, शो दैट फंक्शन इज 1 1 टाइप, ठीक है। और ये मेरा 1 1 नहीं है, इज नॉट 1 1, ठीक। तो आपने 1 1 की डेफिनेशन जानने के लिए आपने क्या किया था कि अगर आपके पास f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, ये तभी इक्वल होगा जब मेरे पास फंक्शन 1 1 होगा, ठीक। तो अगर हम ये करके देखें तो इससे भी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, मान लो क्वेश्चन चेंज हो जाता है कभी कभार, ठीक, तो उसमें आप वैल्यू अज्यूम करके देखो, ठीक है। लेकिन आप उसे वैल्यू अज्यूम करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं तो एक भी नंबर ऐसा ना छूटे कि जिसमें वो मुझे फंक्शन 1 1 ना देकर मेन इवन टाइप दे दे, ठीक है। आपके पास एक भी नंबर ऐसा नहीं छूटना चाहिए, ठीक। अभी हम करेंगे, अभी हम देखेंगे, इसके बाद एक एग्जाम्पल और करेंगे। फिलहाल देखते हैं, अगर f of x1 अगर f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 है, तो हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 अगर आता है तो 1 1 होगा, अगर नहीं आता है तो
1 नहीं होगा। ठीक है, तो पुट करते हैं एफ ऑफ x1 मतलब क्या होगा 2x1 और ये कितना होगा 2x2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, तो मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस सर्च पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस के अंदर मैं कोई वैल्यू पुट कर लूं पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, वो हमेशा मुझे पॉजिटिव बनाकर ही देगा। ठीक है, इसका मतलब, और मेरे पास जो भी उसका डोमेन है वो क्या है मेरे पास रियल नंबर। आर मतलब क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर में प्लस भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर मैं देखूं इसमें, ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं एफ ऑफ 1 पर चेक करो क्या होगा मॉडुलस 1, वो मुझे 1 देता है। और एफ ऑफ -1 पर चेक करूं माइनस मॉडुलस 1, वो भी मुझे क्या देता है 1 देता है। तो देखो दो अलग अलग वैल्यू पर +1 और -1 पर जो मेरी इमेज है वो एक ही आ रही है। तो मेरे पास क्या होगा ये 1 ना हो क्या हो जाएगा मिनिमम, क्या होगा जो मेरे पास फंक्शन है वो मेरे पास 1 नहीं है। अगर मेरे पास वो फंक्शन 1 नहीं है तो क्या होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा मिनिमम टाइप। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल और करते हैं, बट बिफोर पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको शो करना है शो दैट f इज मिनिमम टाइप फंक्शन। ठीक है, जिसके लिए फंक्शन जो डिफाइंड है वो z टू z है। z मतलब क्या होता है इंटीजर। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, मैं x वैल्यू पुट करता भी रहूं, अगर मैं x वैल्यू पुट भी करूं, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लो। ठीक है, तो मेरे पास आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग मुझे वैल्यू देगा। ठीक है, आप 1 पुट कर लो, +1 पुट कर लो, -1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, -2 पुट कर लो। ठीक है, आपको ऐसे ही पुट करते रहोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास फंक्शन 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि आपको शो करना है जो भी मेरे पास फंक्शन है वो मेरे पास मेन इवन फंक्शन है। तो मेन इवन के लिए डेफिनेशन क्या होती है f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अगर है तो दिस इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल्स टू x2। अगर ये आ रहा है तो मेरे पास मेन इवन है, अगर ये नहीं आ रहा है तो मेरे पास 1 है। ठीक है, तो करते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ, हम y ले रहे हैं लेट। ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, इसका मतलब क्या होगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस y। ठीक है, दोनों को एक साइड लेकर आओ। ठीक, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ना तो कैंसिल हो रहे हैं और ना ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको इधर लेकर आओ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, फॉर्मूला ब्रेक होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कॉमन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो जैसे हम आपने क्लास 10th में क्या होगा इन दोनों को अलग अलग, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, अगर इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू वाई। देखो अगर मैं x इक्वल्स टू वाई करने लग गया, अगर दोनों ही इक्वल हो गए तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, एक ही तो वैल्यू है, x भी वही, अगर x 1 होगा तो y भी तो 1 ही होगा, एक ही वैल्यू पर मेरे पास एक ही इमेज मिलती है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो इसके हिसाब से मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट मेन इवन। ठीक है, तो आपको 1 मेन इवन प्रूफ करना है, दिखाना है, तो हम सेकंड वैल्यू लेते हैं। सेकंड वैल्यू में क्या दिखता है, हमने देखा चेक करके कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को इधर लेकर आओ माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा x अलग होगा मेरे पास और y मेरे पास अलग होगा। आपने क्या बोला दोनों नॉट इक्वल है ना, x और y दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। तो अगर x और y दोनों अलग अलग हो रहे हैं तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा मेन इवन टाइप फंक्शन। ठीक, तो देखो अगर मैं y की x की वैल्यू कुछ ही पुट कर दूं, ठीक है, इसमें पुट करो जो भी आपकी मर्जी हो,
उस दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके देखो कि मेरे पास अगर सेम इमेज आ रही है तो मेरे पास मेनी वन हो जाएगा, अगर अलग अलग इमेज आ रही है तो मेरे पास वन वन ही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं इसमें वन पुट करता हूं, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक, एक्स इक्वल्स टू वन पर क्या हो जाएगा मेरे पास, y क्या होगा, y माइनस वन मीन्स माइनस के टू। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर हमने कोई और देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर मैं x इक्वल्स टू वन पुट कर रहा हूं इसमें तो मेरे पास वन का स्क्वायर क्या होगा, वन और वन टू। ठीक है, तो मेरे पास टू नहीं आ रहा है, और कोई वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है, अभी हमें वैल्यू नहीं मिली है, तो जब मैं माइनस टू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, माइनस टू माइनस वन माइनस के थ्री। ठीक, इसमें x वैल्यू माइनस टू पुट करके देखो, सॉरी x वैल्यू माइनस टू पुट करो फंक्शन में, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू का स्क्वायर और माइनस के टू, क्या हो जाएगा मेरे पास, टू का स्क्वायर फोर और माइनस टू इट मीन्स टू। ठीक है, अब x की वैल्यू जब मैं वन पुट करूंगा तो वन पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन का स्क्वायर और प्लस वन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, वन और वन का स्क्वायर वन और वन टू। तो देखो माइनस टू पर भी और वन पर भी दोनों की इमेज मेरे पास क्या है, एक जैसी है, तो मेरे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन टाइप फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, अभी हमारे पास ऑन्टो और बाइजेक्शन टाइप फंक्शन बचे हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।